भारत में एक्टिवा के वजूद को अगर किसी ने खासी टक्कर दी है तो वो है टीवीएस की जुपिटर। दो 2013 में लॉन्च होने के बाद कब ये सेकंड बेस्ट सेलिंग स्कूटी बन गई खुद टीवीएस को भी पता नहीं चला। आज मेरे साथ है 2024 जुपिटर, जिसके डिजाइन में काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं, इंजन में चेंजेस लाए गए हैं, काफी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। ये कौन सी चीजें हैं हम आपको सब बताएंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण, स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको पुरानी जुपिटर की झलकियां जरूर मिलेंगी, लेकिन फिर भी काफी कुछ नया है। सामने की तरफ आप देखते थे आपको दो इंडिकेटर्स मिलते थे साइड में, लेकिन अब उन्हें हटाकर यहाँ पर एक इन्फिनिटी लाइट बार लगाया गया है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, एक स्कूटर को एक स्लीक लुक देता है। लाइट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक और नया फीचर जो कि जुपिटर में ऐड किया गया है वो है हजार्ड लाइट्स। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि हेड में आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं डुअल टोन कलर से इंस्पायर्ड है। और नीचे की तरफ जो ये इन्फिनिटी लाइट बार है उसमें भी आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। स्कूटर को काफी एजी बनाती है, मॉडर्न लुक देती है और काफी स्टाइलिश लगता है इन सब एलिमेंट्स की वजह से। सामने के डिजाइन के बारे में हमने बात कर ली, अब आ जाते हैं साइड पैनल्स पे। तो उनमें भी काफी सारे चेंजेस लाए गए हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है और टीवीएस इसे कहता है एक प्रोग्रेसिव डिजाइन। और ये सारे कट्स और क्रीजेस जुपिटर में काफ़ी मॉडर्न एस्थेटिक्स को ऐड कर देते हैं। पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो सामने की तरह ही आपको मिलता है एक इन्फिनिटी लाइट बार, जिसमें की इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड हैं। कहीं ना कहीं ये डिज़ाइन आपको एथर के रिश्ता में देखने को मिलेगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इंडिकेटर्स कहीं दिखाई नहीं देते, बड़ा ही कूल लुक आता है, स्टेल्थी लुक आता है। अगेन यहाँ पर आपको मिलेगी पियानो ब्लैक फिनिश, जैसे कि आपने सामने की तरफ देखी थी। डिज़ाइन और लुक्स के बारे में तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं कि इसमें इंटरनली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जो पिछला जुपिटर 110 था उसकी शैसी बिल्कुल अलग थी 125 से, लेकिन जो लेटेस्ट जुपिटर 110 लाया गया है उसमें 125 की ही शैसी यूज की करी गई है। एक बहुत ही अच्छी चीज जो सिर्फ टीवीएस चलाने वाले जानते हैं कि इसका फ्यूल टैंक है वो आपको फ्लोर बोर्ड में मिलता है, ना कि पीछे की तरफ। इससे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्कूटर का काफी लो हो जाता है, जिससे हैंडलिंग काफी इंप्रूव हो जाती है, लाइट हो जाता है ये स्कूटर। साथ ही साथ क्या होता है, आप अगर इसकी स्टोरेज स्पेस देखेंगे तो आपको मिलती है 33 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस। पहले यहाँ फ्यूल टैंक होता था, लेकिन अब वो नीचे हो गया, तो आप इजीली यहाँ 2 हाफ फेस हेलमेट को स्टोर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ अलग सी केसिंग बनी हुई है जो हेलमेट को अपनी जगह पे पकड़ के रखती है, तो राइड करते समय वो हिलेंगे या आवाज़ नहीं करेंगे। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कभी टीवीएस ने ही इंट्रोड्यूस किया था और मुझे लगता है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी इस फीचर को अपने स्कूटर्स में अब ला ही देना चाहिए, वो है एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आपका पिलन हटता है, आप हटते हो, सीट खोलते हो, ढक्कन खोलते हो, तेल भरते हो, भाई काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। सिंपली आपने की को फ्लिक किया और फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है, जिससे आपके टाइम की बचत होती है। टीवीएस एडवांस फीचर्स देके हमेशा दूसरों से एक स्टेप आगे रहा है, इसी चीज से उसने अपने एज को मेंटेन किया हुआ है। जैसे कि अपाची वो पहली इंडियन बाइक थी जिसमें आपको एबीएस मिला, और जुपिटर 2024 एक पहला ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको मिलता है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये चीज आपने सिर्फ गाड़ियों में देखी होंगी, लेकिन इस बार आपको जुपिटर में भी ये देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपको स्कूटी चलाते समय बैटरी की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बच जाती है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि मान लीजिए आप ट्रैफिक में रुके हुए हैं, स्कूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, लेकिन आप ब्रेक लीवर दबाकर एक बार एक्सीलरेटर को जोर से फ्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी फर्क डालता है। मैंने टीवीएस ऑफिशियल से बात की तो ये लगभग 10% तक आपकी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। आपने कार्स में ये फीचर देखा होगा, ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स। मान लीजिए आपने ट्रैफिक लाइट में इंडिकेटर दिया हुआ है और कई बार ये साउंड जो आ रही है ये आना हमारे स्कूटर से बंद हो जाती है और हम इंडिकेटर्स को बंद करना भी उस समय भूल जाते हैं। तो टीवीएस के जुपिटर में यदि आप इंडिकेटर जलाकर 100 मीटर तक गए या 20 सेकंड आपको हो चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे ऑफ कर देता है। इन दोनों कंडीशन में से एक भी मीट नहीं हुई तो वो इंडिकेटर ऑफ नहीं होगा। हाइब्रिड असिस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब इसके इंजन के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। ये 113 सीसी का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 8 bhp, 9.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क विदाउट हाइब्रिड असिस्ट, और हाइब्रिड बैटरी के साथ ही प्रोड्यूस करता है 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क।
अब मैंने छोटे से ट्रैक में एक स्कूटर को राइड किया है, तो स्टैंड से स्पीड पकड़ने में, यानी अगर मैं 0 पे हूँ और मैंने अचानक से थ्रॉटल को घुमाया, तो ऑब्वियसली मुझे हाइब्रिड असिस्ट से थोड़ा सा फ़र्क मुझे महसूस हुआ स्कूटी के एक्सेलरेशन में। लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़ी हायर स्पीड की, मान लीजिए मैं 50 या 60 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर हूँ, तो ऑनेस्टली मुझे उस एक्स्ट्रा बूस्ट कहीं भी फील नहीं हुआ। आगे और पीछे दोनों तरफ मिलते हैं 12 इंच के एलॉय व्हील्स, सामने की तरफ आपको मिलते हैं 220 के पेडल डिस्क रोटर्स, और पीछे की तरफ आपको मिलते हैं 130 के ड्रम ब्रेक्स। सामने की तरफ आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स, पीछे की तरफ आपको मिलता है एक सिंगल मोनोशॉक। एर्गोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 756 इसकी सीट हाइट, एक बड़ी सी फ्लैट बेंच सीट आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी कुशनी और कंफर्टेबल है। मेरा पोस्चर स्ट्रेट है, हैंडल बार्स भी ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी मैं स्कूटर पे आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ, और छोटे मोटे कम्यूट्स के लिए तो ये बेस्ट है ही है। अगर मैं पावर की बात करूँ तो इनिशियली मुझे काफ़ी टॉर्की फील होता है स्कूटर, इनिशियल पिकअप्स में के लिए काफ़ी अच्छी है इंजन की पावर। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है मुझे थोड़ा सा फ्लैट फील होने लगता है। इसकी टॉप स्पीड बताई गई है 82 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ एक ट्रैक था जिस पे मैं इसे लगभग 85-86 किलोमीटर पर आवर पर ले गया। लेकिन जब मैं हाई स्पीड पर स्कूटर को लेकर जाता हूँ तो मुझे ये कुछ ज़्यादा ही लाइट फील होने लगता है। मुझे कुछ कॉर्नर्स के अराउंड आप इसे ईजीली मनूवर कर सकते हैं, काफ़ी हाई स्पीड पर मनूवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने लगभग 50-60 की स्पीड पर भी स्कूटर को कॉर्नर पे गया और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था, जस्ट मे बी बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी डैम्पनिंग काफ़ी अच्छी है। अभी तक मैंने इसे सिर्फ रोड्स पर चलाया। इसकी ख़राब सड़कों पर परफॉर्मेंस कैसी होगी, कितने झटके मुझे फील होंगे, ये तो तभी आप लोगों को बता सकता हूँ जब मैं इसे लॉन्ग टर्म तक चलाऊँ। साथ ही साथ फुटरेस्ट जो हैं वो भी आपको बॉडी में इंटीग्रेटेड मिलते हैं। 105 केजी का इसका वेट है जो कि काफ़ी लाइट वेट फील होता है। इसको डबल स्टैंड पे लगाना सच में काफ़ी इजी है। मैंने इतना इजीली आज तक किसी भी स्कूटर को सेंटर स्टैंड पर नहीं लगाया है। अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। TVS XConnect ऐप से आप इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑन कर सकते हैं, आप मैसेजेस देख सकते हैं, आप कॉल्स देख सकते हैं, आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है या फिर फ्यूल खत्म होने तक आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकेंगे। प्राइसिंग और वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे सामने आप देख रहे हैं टॉप स्पेक वेरिएंट जिसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, TVS स्मार्ट कनेक्ट मिल जाता है। बेस वेरिएंट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली, आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, आपको स्मार्ट कनेक्ट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो ये इन्फिनिटी लाइट बार है ये बीच में खत्म हो जाता है, यहाँ पर प्लास्टिक का बेजल आ जाता है, आपको सिंपल सिर्फ LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जो पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड टेल लैंप वाला फीचर है वो आपको बेस वेरिएंट से ही इसमें मिलने वाला है। और कलर्स की बात करूँ तो मेरे पास मैट फिनिश है, आपको काफी ग्लॉसी फिनिश में भी ये स्कूटर मिल जाता है। आपको TVS का लेटेस्ट जुपिटर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर होस्ट करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।